ज़रा सोचो तुम्हारा एक ऐसी जगह एडमिशन हो जाए जहाँ सभी लोगों के पास अजीबोगरीब शक्तियाँ हों, बस तुम्हें छोड़कर। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम विल नाम के एक लड़के को देखते हैं जो दुनिया के सबसे बेहतरीन सुपर हीरोज जैकस्ट्रीम और कमांडर का बेटा है। ये तो शुरुआत से ही तय है कि आने वाले वक्त में वो भी सुपर हीरो बनेगा। आज इसके स्कूल का पहला दिन था। ये कोई मामूली स्कूल नहीं बल्कि एक ऐसा खास स्कूल है जो आने वाले सुपर हीरोज को तैयार करता है। विल के जाने से पहले इसके पिता को मेयर का कॉल आया, जिसके बाद विल के माता पिता को एक मिशन के लिए निकलना पड़ा। इनके जाने के बाद विल और इसकी बचपन की दोस्त लैला ने टीवी ऑन किया, जहां न्यूज़ पर दिखाया गया कि कैसे विल के माँ बाप ने एक बहुत बड़े रोबोट के छक्के छुड़ा दिए। रोबोट को हराने के बाद विल के पिता कमांडर इस रोबोट के सर को इनाम के तौर पर अपने साथ ले आए। स्कूल बस पर चढ़ते ही विल को समझ आया कि इसके माँ बाप के स्टार होने की वजह से इसका कितना जलवा है और इसका सभी लोग एक ख़ास तरीके से स्वागत कर रहे थे और ख़ास तरीके से इससे पेश आ रहे थे। थोड़ी देर तक तो सभी को लगा कि ये एक मामूली बस है, लेकिन थोड़ी देर बाद एक रॉकेट में बदल गई और स्काई हाई की तरफ उड़ने लगी, जो कि बादलों के बीच बसा हुआ एक सुपर हीरोज़ का स्कूल था। स्कूल पहुंचने पर सभी नए बच्चे एकदम हैरान थे क्योंकि ये कोई आम स्कूल नहीं था। यहाँ सबके पास कोई न कोई शक्ति ज़रूर थी, जैसे आंखों से लेज़र छोड़ना, किसी को बर्फ़ में जमा देना और कुछ बच्चे तो हवा में भी उड़ सकते थे। पर हर स्कूल की तरह स्काई हाई में भी बदमाश बच्चे तो ज़रूर थे। इनमें से ही कुछ बदमाश बच्चों ने स्कूल में आए नए बच्चों को रोककर इनसे पैसे मांगना शुरू किया, लेकिन तभी वहाँ स्टूडेंट प्रेसिडेंट गवीन पहुँच गई, जिसने इन लड़कों से इन्हें बचाया। गवीन को पहली बार देखते ही विल के दिल में घंटियाँ बजने लगी, जिसे देखकर लैला को बड़ी जलन हुई। नए बच्चों को पहले ही दिन एक टेस्ट देना था, जिसके बाद इन्हें 2 गैंग्स में बांटा जाएगा। एक ग्रुप होगा असली सुपर हीरोज़ का और बाकी इनकी मदद करने वाले चुंगू मुंगू। सभी बच्चों ने एक एक करके अपनी शक्तियाँ दिखाई और जब विल की बारी आई तो इसके पास सच बताने के सिवा और कोई चारा नहीं था। इसने टीचर के कान में बताया अभी इसे अपनी शक्तियों के बारे में नहीं पता, लेकिन टीचर ने सोचा ये तो शक्तिमान और सुपरमैन की औलाद है और इसके पास पावर कहाँ से नहीं है। इसे लगा कि वो मजाक कर रहा है और इसके ऊपर एक गाड़ी फेंक दी। बेचारे विल ने तेजी से जमीन पर लेटकर अपनी जान बचाई। आखिरकार टीचर ने इसकी बात पर भरोसा करके इसे चुंगू मुंगू के ग्रुप में डाल दिया। ये वही बच्चे थे जो आगे जाकर ताकतवर सुपर हीरोज की मदद करने वाले थे। डॉक्टर ने विल को बताया कि हो सकता है कि इसकी शक्तियाँ थोड़े दिन बाद जाग जाएं, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन एक बहुत हल्का सा चांस ये भी है कि शायद इसके अंदर कभी शक्तियाँ आए ही नहीं। कुछ ऐसा ही स्काई हाई के बस ड्राइवर के साथ भी हुआ था। घर वापस आने पर विल ने अपने पिता को सच बताने की कोशिश की। दरअसल वो आज तक इनसे झूठ बोलता आया था कि इसके पास भी इनकी तरह बेशुमार ताकत है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, इसके पिता इसे एक सीक्रेट लैब में ले गए, जहां विल के माँ बाप ने अपने कुछ खास हथियार और लड़ाई में जीते इनाम रखे थे। ये देख करके इसके पिता को एक ताकतवर सुपर हीरो होने का कितना गुमान है, वो अपने पिता को सच बताने की हिम्मत ही नहीं कर पाया। इसके बाद हमने देखा कि जिस रोबोट के सर को कमांडर लड़ाई के बाद उखाड़ लाया था, इसके अंदर एक कैमरा मौजूद था, जिसकी मदद से 2 लोग कहीं दूर बैठकर विल और इसके पिता को देख रहे थे। अगले दिन से सभी स्टूडेंट्स की क्लासेस जोरों से शुरू हो गई। विल धीरे धीरे स्कूल को समझने लगा था और अपने चुंगू मुंगू क्लास में इसकी बाकी सबके साथ भी बहुत अच्छे जमने लगी थी। एक रात वो और उसके दोस्त घर पे पढ़ाई कर रहे थे जब इसके पिता घर पहुंचे, जिन्हें देखकर सभी बच्चे बहुत खुश हुए। कमांडर को अभी तक लग रहा था कि विल सुपर हीरो वाली क्लास में है, लेकिन इसके दोस्तों की शक्तियाँ देखकर वो एकदम से समझ गया कि ये सारे तो चुंगू मुंगू गैंग वाले होंगे। कमांडर ने विल से कहा, देखो बेटा, ये चुंगू मुंगू गैंग के साथ फिरना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कभी तो अपने सुपर हीरो दोस्तों से भी मिलवाओ हमें। विल समझ गया था कि वो ज़्यादा दिनों तक अपनी सच्चाई छुपा नहीं पाएगा, तो इसने हिम्मत करके अपने पिता को बता ही दिया कि वो भी एक चुंगू मुंगू ही है, जिसे सुनकर कमांडर का तो दिमाग ही फट गया। वो कहने लगा, वो टीचर जिसने तेरा टेस्ट लिया है वो चिढ़ता होगा मुझसे, तभी मेरे बच्चे को उसने चुंगू मुंगू क्लास में डाला है। वो गुस्से से फ़ोन करता है,
उसकी ताकत से फ़ोन ही टूट जाता है। इसने 3-4 बार कोशिश की लेकिन हर बार बटन दबाते ही फ़ोन चकनाचूर हो जाता है। विल हिम्मत करके अपने पिता को बताता है कि इसमें टीचर की कोई गलती नहीं है, असल में इसके पास कोई सुपर पावर ही नहीं है और आज तक वो इसके पिता को झूठ बोलता आया है। ये सुनकर इसके पिता ने इसे भरोसा दिलाया कि एक ना एक दिन इसके पास भी इसकी शक्तियाँ आ जाएंगी। अगले दिन स्कूल में इन्हीं बच्चों ने बस ड्राइवर को परेशान करना शुरू किया और तभी बिल ने बीच में आकर इसे बचा लिया, क्योंकि इसके मम्मी पापा के डर से कोई भी इससे ज़्यादा पंगे नहीं लेता था। लेकिन लंच टाइम में इन बच्चों ने अपनी शक्तियों के इस्तेमाल से इसे नीचे गिरा दिया, जिसकी वजह से इसका खाना वॉरेन नाम के एक लड़के के ऊपर गिर गया। वॉरेन के पिता कोई सुपर हीरो नहीं बल्कि सुपर गुंडे थे और इत्तेफाक से बिल के पिता कमांडर ने ही इसे जेल में पहुंचाया था। बिल की हरकत से गुस्सा होकर वॉरेन ने इसके ऊपर हमला कर दिया। इससे बचने के लिए बिल ने हर मुमकिन कोशिश की। बिल एक शिकार की तरह दुम दबाकर टेबल्स के नीचे से भाग रहा था और वॉरेन एक शिकारी की तरह ऊपर से आग के गोले फेंक रहा था। इसी दौरान चुंगो मुंगो दोस्त खतरे के बावजूद बिल को बचाने आ गए। इन्हें विल की स्पॉट में देखकर वॉरेन इनकी तरफ भी आग के गोले फेंकने वाला था, लेकिन तभी विल ने इन्हें बचाने के लिए नीचे से टेबल उठाकर दूर फेंक दिया और कुछ इस तरह इसके शरीर में इसकी शक्तियां जाग गईं। तभी वहां पर स्कूल की प्रिंसिपल टपक पड़ी और दोनों को पकड़ लिया। घर पहुंचने पर विल के पिता इसकी शक्तियों के बारे में जानकर बहुत खुश हुए और उन्होंने इसी खुशी में इसे तोहफे में एक एक्सबॉक्स भी दिया और वही अनजान लोग रोबोट के जरिए इन्हें देख रहे थे। अगले दिन स्कूल में विल को चुंगू मुंगू वाली क्लास से असली सुपर हीरोज वाली क्लास में ट्रांसफ़र कर दिया। अपनी पहली क्लास में इसे गवीन के साथ मिलकर एक जमा देने वाली गन बनानी थी, लेकिन विल को अपने बाप की तरह दमदार मुक्के ठोकने के अलावा और कुछ नहीं आता था, तो गवीन ने ही सारा प्रोजेक्ट ख़त्म कर दिया। लंच के दौरान विल अपने नए दोस्तों के साथ बैठा था, जिन्होंने इसके पुराने दोस्त यानी चुंगू मुंगू गैंग को साथ बिठाने से मना कर दिया, लेकिन फिर भी विल इनके साथ ही बैठा रहा। ये सब देखकर लैला बहुत नाराज़ हुई। इसे मनाने के लिए विल लैला के साथ इसके सबसे मनपसंदीदा रेस्टोरेंट में चलने का वादा किया और कहा कि आज शाम को ही मिलते हैं। तभी इसे पता चला कि कुछ बदमाश बच्चे इसके दोस्तों को लॉकर्स में बंद कर रहे हैं। ये सुनकर विल इन्हें बचाने के लिए पहुंचा, जहां इसने अपने सभी दोस्तों को लॉकर में से निकाला। इसके बाद उन्होंने आपस में एक शर्त लगाई कि अगर विल बदमाश बच्चों को एक गेम में हरा देगा तो वो चुंगू मुंगू गैंग को परेशान नहीं करेंगे। गेम बहुत सिंपल थी। एक पुतले को इसे तबाह करने वाली मशीन में जाने से पहले बचाना होगा, वो भी एक पर्टिकुलर टाइम में। एक टीम इस पुतले को बचाएगी और दूसरी टीम इन्हें ऐसा करने से रोकेगी। विल और वॉरेन दोनों एक ही टीम में थे। शुरुआत में तो विल अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहा था, जिससे परेशान होकर इसने अपनी पूरी जान लगाकर ज़मीन पर मुक्का मारा और सारे विलन नीचे गिर गए। फिर इसने एक विलन को पकड़कर रस्सी से बांध दिया। इधर दूसरी तरफ वॉरेन बाकी विलन्स पर आग के गोले फेंक रहा था और इसने विल से पुतले को बचाने के लिए कहा, पर तभी एक दूसरी टीम का खिलाड़ी वॉरेन के पास आकर तेजी से इसके इर्द गिर्द घूमने लगा, जिससे इसका दम बुरी तरह से घुट रहा था। ये देखकर विल ने पहले इसे बचाने का फैसला किया और इसे बचाकर पुतले की तरफ फेंक दिया, जहां वॉरेन ने इसे पकड़कर सही समय पर बचा लिया। सभी ने विल के लिए तालियां बजाई। घर पहुंचने पर विल ने देखा कि गवीन पहले से ही इसके घर में मौजूद थी, जहां सब ने साथ बैठकर खाना खाया और गवीन ने इसके माँ बाप को होम कमिंग पार्टी में चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट भी कर दिया। इधर विल गवीन के साथ घर पर मस्ती कर रहा था और अपनी लैला अकेले ही रेस्टोरेंट में इसका इंतजार करती रही। काफ़ी वक्त बीतने के बाद एक वेटर इसके पास आया, जो कोई और नहीं बल्कि वॉरेन ही था। इसके बाद उन्होंने साथ बैठकर बातें की और एक दूसरे को जाना। आखिर में वॉरेन ने लैला को होम कमिंग पार्टी में आने को कहा, इस पर इसने हाँ कर दी। अगले दिन विल लैला को बस स्टॉप पर मिला। यहाँ पर वो गुस्सा होने की बजाय इससे डांस पर साथ चलने को पूछना चाहती थी और इसके पूछने से पहले ही विल ने इसे बताया कि वो गवीन के साथ डांस पर जाने वाला है। बेचारी लैला ये सुनकर इसे बहुत बुरा लगा, लेकिन इसने खुश होने का नाटक किया। लैला ने विल को बताया कि वो पार्टी में वॉरेन के साथ जाएगी और बाद में लंच के दौरान भी वो सीधा जाकर वॉरेन के पास ही बैठ गई।
और इससे साफ साफ कह दिया कि वो दोनों पार्टी में साथ जाएंगे। ठीक है। इस दिन स्कूल के बाद बिल ने अपने घर में एक पार्टी रखी जहां वो गवीन को सीक्रेट रूम में लेकर गया, जहां इन दोनों ने पहली बार एक दूसरे को किस किया। इधर लैला भी इत्तेफाक से इस पार्टी में पहुंच गई, लेकिन गवीन ने इसे बाहर निकाल दिया। जैसे ही बिल को इस बारे में पता चला तो इसने गवीन से ब्रेकअप करके इसके सारे सुपर डुपर दोस्तों को वहां से 9-2-11 कर दिया। बिल ने लैला से माफ़ी मांगने के लिए इसे कई बार कॉल और मैसेजेस किए। इसने इसे मिलने के लिए इसके मनपसंद रेस्टोरेंट में भी बुलाया, लेकिन वो आई ही नहीं। होमकमिंग पार्टी की रात बिल इसे सीक्रेट रूम में बैठा था जब इसके माता पिता ने इसे अपनी एक किताब दी। उनके जाने के बाद बिल ने इस किताब को खोला तो इसने देखा कि एक विलन की शक्ल हूबहू गवीन से मिलती थी। जिसके बाद इसने देखा कि इसके पिता विलन को हराकर जो बंदूक लाए थे वही बंदूक यहाँ से चोरी हुई थी। इसने स्कूल बस ड्राइवर को मदद के लिए बुलाया। इधर पार्टी में गवीन ने खुद को सबसे ताकतवर घोषित कर दिया और सभी सुपर हीरोज को गन की मदद से छोटे बच्चों में बदल दिया। इसके बाकी सारे दोस्त भी इसका पूरा साथ दे रहे थे। उन्होंने सभी सुपर हीरोज को बंद कर दिया, लेकिन वॉरेन और चुंगू मुंगू पाइप में छुपकर बच गए। वॉरेन ने चुंगू मुंगू गैंग के साथ मिलकर गवीन के दोस्तों का मुकाबला किया। बिल गवीन को पकड़ने के लिए निकल पड़ा। इधर गवीन ने बेबी कमांडर को पकड़ा हुआ था। इसने बताया कि वो इसके माँ बाप की क्लास में ही थी, लेकिन एक लड़ाई के दौरान कमांडर ने इसी गन की मदद से इसे छोटी बच्ची बना दिया था। अब वो इन सब बच्चों को पालकर गुंडे बना देगी ताकि वो पूरी दुनिया पर राज कर सके। लेकिन ऐसा करने के लिए इसे सबसे पहले स्कूल को तबाह करना होगा ताकि कोई भी नया सुपर हीरो ना बने। तभी विल वहां पहुंच गया। गवीन ने इसे पकड़कर कई दीवारें तोड़ते हुए मारा। दूसरी ओर हमें पता चलता है कि लैला असल में बहुत ज्यादा ताकतवर है, बस वो अपनी शक्तियाँ दिखाना नहीं चाहती थी। चुंगू मुंगू गैंग ने सभी गुंडों को हरा दिया, पर तभी इन्हें पता चला कि गवीन ने स्कूल के इस सिस्टम को ही बंद कर दिया है, जिसकी वजह से वो हवा में उड़ता था। अब वो स्कूल बड़ी तेजी से नीचे गिर रहा था। सभी दोस्त मिलकर इस सिस्टम को ठीक करने में लग गए। इधर लड़ाई में गवीन ने विल को स्कूल से बाहर फेंक दिया, जिसके बाद विल को पता चला कि वो अपनी माँ की तरह उड़ भी सकता है। विल दूसरी खिड़की से वापस आया और अपनी दोनों शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए गवीन को हरा दिया। इसके बाद इसने स्कूल के नीचे जाकर इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो इतना भारी था कि वो अपनी पूरी जान लगाकर भी इसे रोक नहीं पा रहा। इसी समय पर इसके चुंगू मुंगू दोस्तों ने एंटी ग्रेविटी डिवाइस को फिर से चालू कर दिया और स्कूल धीरे धीरे वापस अपनी जगह पर जाने लगा। इसके बाद सभी सुपर हीरोज को दोबारा ठीक कर दिया गया और सभी हीरोज समझ गए कि चुंगू मुंगू की मदद के बिना वो सब कुछ भी नहीं है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।